प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम है। जय हो। प्रणाम मोहनदा, बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आपका। और मुझे लग रहा है शाम के 7:03 हो चुके हैं और हमारा कीर्ति पटल फिर से सज गया है। आज महान कीर्ति पटल का ये 1204वां यानी 1204वां कार्यक्रम में हम पहुंच चुके हैं और चौथे वर्ष की 159वीं शाम है। और आज से जो है हमने सब रंग कार्यक्रम का आगाज कर दिया है। यानी सब रंग कार्यक्रम महान कीर्ति पटल पर होगा एक सप्ताह। ये पूरे सप्ताह जो है हमारा सब रंग चलेगा और भूरी बिसरी यादों के खजाने भी होंगे इसमें, और कुछ अपनी कविताएं, कुछ अपने गीत होंगे। और जो भी हमारे गीतकारों के पास होगा उसको हम प्रयास करेंगे महान कीर्ति पटल पर लाए। सब रंग का खजाना है सबके मन भाव में, मोहन कीर्ति पटल पर मिलजुल के लुटाना है। तो सब रंग के खजाने को मिलजुल कर लुटाते हैं और चलते हैं एक छोटी सी धुन के साथ। आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक जो उपस्थिति है हमारे पटल पर, मैं उनका आभार प्रकट कर दूं, उन्हें धन्यवाद दे दूं। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर निर्मल पंत जी की गर्मामय उपस्थिति है, प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। और पीछे जो है बहुत ही सुंदर चिड़ियाएं दिखाई दे रही है मुझे, और बहुत अच्छा लग रहा है। चिड़ियाएं बैठी हैं, उड़ भी रही हैं, और बहुत सुंदर सा दृश्य आपने बना रखा है, बहुत अच्छा है। चलिए बधाई देता हूँ और स्वागत भी करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर। और मोहनदा तो फूलों से सजे रहते हैं हमेशा, पीछे उनके सुंदर से फूल दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो हम सब जुड़े हैं मोहनदा के साथ, और मोहनदा की हंसी भी चार चांद लगाती है हमारे पटल पर। और जुड़े हैं हमसे तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी, दोनों की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी तिलकदा दिखाई नहीं दे रहे, चलिए आ जाएंगे। तो दीदी को भी प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। और जुड़े हैं हमारे डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर BS कालाकोटी जी, प्रणाम करते हुए स्वागत है। आज किसी चीज का आनंद ले रहे हो शायद आप, मुझे लग रहा है, क्योंकि आपकी मुख मुद्रा जो है वो बता रही है कि कुछ चबाया जा रहा है। स्वागत करते हैं हम अपने डॉक्टर BS कालाकोटी जी का। और तिलकदा आ चुके हैं, प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमसे जुड़ चुके हैं दिनेश जी का भी हम स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। और सुनीता ध्यानी जी हमसे जुड़ी हैं। सुनीता जी, आपको भी प्रणाम करते हुए मोहन कीर्ति पटल पर स्वागत है। और जुड़ चुके हैं प्रकाश चंद तिवारी जी। तिवारी जी, आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करते हुए हम स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। चलिए सब रंग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, बस एक छोटी सी धुन के साथ, और उसके बाद लिए चलेंगे अपने कीर्तिकारों की ओर। और जैसे जैसे कीर्तिकार हमारे जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे हम स्वागत करेंगे। और मेरा आप सबसे कहना भी यह है कि कल जिसने नहीं सुनाया है, आज सबसे पहले उनकी बारी है। उनमें अगर कोई होगा जिनने नहीं सुनाया है तो अपना हाथ जरूर खड़ा कर दीजिएगा, ताकि मैं शुरुआत भी करूंगा कार्यक्रम की। तो ये मेरा निवेदन है आप सबसे। तो चलिए ये चलते हैं, एक खाली छोटी सी धुन लगाते हैं। तुझसे मिलने का, तुमसे मिलने का, ये पटल तो बहाना है। तुझसे मिलने का, ये पटल तो बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है। तुझसे मिलने का, ये पटल तो बहाना है। रोज
शाम 7 बजे आते हो पसंद करके, रोज शाम 7 बजे आते हो पसंद करके। नई नई कविताएं लाते हो पसंद करके, आते हो पसंद करके। मीठी मीठी वाणी से, मीठी मीठी वाणी से जब हमको सुनाते हो, आनंद आ जाता है। जब हमको सुनाते हो, मौला तुमसे मिलने का ये पटेल तो बहाना है, ये पटेल तो बहाना है, ये पटेल तो बहाना है।
सादर प्रणाम है, नमस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबकी उपस्थिति का। और मैं देख रहा हूँ गिरीश चंद्र कृष्ण हसबंद जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। और शोभा दीदी भी हमसे जुड़ चुकी हैं। शोभा दी प्रणाम है, स्वागत है आप सबका, सारे कीर्तिकारों का। आज से सब रंग कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे कीर्तिकार अपने यादों के खजाने से कोई न कोई सुंदर नगमा चुरा के लाए होंगे, जो आज इस पटल पर हम उनकी मधुर वाणी द्वारा सुनेंगे। और जिसके पास जो भी खजाना होगा उस खजाने को मोहन कीर्ति पटल पर लुटाया जाएगा और एक इतिहास बनेगा उसका। तो चलिए, इतिहास बनाने के लिए हमारे मोहनदा हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, तो बहुत आभार प्रकट करते हुए, स्वागत करते हुए, धन्यवाद देते हुए चलिए आज मधुर वाणी से शुरू करते हैं। सुनीता जी की, सुनीता जी की गरिमा में उपस्थिति है और मैं प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो कृपया दर्शन दीजिए और एक सुंदर सा कोई गीत, कोई नगमा जरूर पटल पर रखेंगे। सब आप महिला शक्तियों से शुरुआत है जी सुनीता मैडम, और ये शोभा पांडे मैडम ने, इन्होंने भी कल वो किया था, तो आज उन्हीं की। हाँ, और आज एक चीज मैं भूल रहा था, क्योंकि आज से बड़ दिन शुरू हो गया है हमारा। तो आज से भगवान सूर्य जो है उत्तरायण की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं, कर लिया है उन्होंने। आज सबको इस दिन की भी बधाई है और यीशु मसीह जी का आज जन्मदिन भी है। तो सबका आभार प्रकट करते हुए, आप सबको बधाई देते हुए उन्हें भी याद कर लेते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सुनीता जी, मेरी आवाज आप तक आ रही होगी? जी, प्रणाम करती हूँ। प्रणाम, मैं भी प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत करता हूँ। मैं अक्सर सबरंग और गीत संगीत में तो मैं केवल सुनने के लिए ही जुड़ती हूँ। इसमें मुझे न तो मेरी आवाज और न मुझे गीत याद रहते हैं। आपकी आवाज कैसी है ये जज आपने नहीं करना है, वो तो हम लोग जज करेंगे ना आपकी आवाज कैसी है। बस आप प्रकट होइए और कोई सुंदर सा नगमा सुनाइए। मुझे थोड़ा शायद टाइम लग सकता है, मैं क्या सुनाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे इतना ज्ञान है आपके पास ना, हम उसे अगर ये पूरे जितने कार्यक्रम हुए हैं उतने मैंने भी सुनते रहेंगे तो वो कम नहीं होगा। धन्यवाद धन्यवाद। ये तो आप, पर मैं सोच रही थी कि मुझे कोई ऐसा गाना सुना दीजिए जो आपकी यादों में हो, कभी गुनगुनाया होगा बचपन में भी आपने, तो वो कोई फिल्मी हो, कोई भी गाना हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी सुनाइए। याद नहीं रह पाते इतने ना पूरे, देखती हूँ कुछ थोड़ा लग सकता है। मोबाइल में निकल जाएगा अभी आपका सर्च करके। जी जी, लिरिक्स निकल जाती हैं। हाँ जी, यस। याद कम ही रह पाता, सबको कहाँ याद रहता है। अगर कुछ होगा। थोड़ा टाइम तो नहीं चाहिए आपको? हाँ, तब तक किसी और को आप आमंत्रित कर दीजिए। चलिए, कोई बात नहीं। बहुत आभार प्रकट करते हैं और तब तक आप सोचिए, हम बुलाते हैं अभी आपको कुछ देर बाद और लिए चलते हैं। आज की शुरुआत क्यों ना मैं मोहनदा से करूं। आज के पटल की शुरुआत हम करते हैं मोहनदा से। मोहनदा की मधुर वाणी से, बहुत सुंदर जी, मोहनदा की मधुर वाणी से सुनते हैं, आज की शुरुआत करते हैं। मोहनदा, स्वागत है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और कल की पंक्तियाँ अधूरी रह गई थी, शायद यही थी, मैं ढूंढता हूँ जिनको। मुकेश जी की आवाज में ठोकर फिल्म का गीत है और साजन देलवी जी का गीत, श्याम जी घनश्याम जी का इसमें संगीत है। कोशिश करता हूँ। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, वो मुझे को मिल सके ना, वो मुझे को मिल
सुबह के उजालों में मैं ढूंढता हूँ जिनको, रातों को ख्यालों में। सुहानी प्यार की बातें, मेरे दिलदार की बातें, कभी इकरार की बातें, कभी इनकार की बातें। एक दर्द सा छुपा है, एक दर्द सा छुपा है दिल के हसीन छालों में। मैं ढूंढता हूँ जिनको, रातों को ख्यालों में। तेरी यादों की परछाई मेरे ख्वाबों में लहराई, तेरे गम की तन्हाई मुझे डस लेगी हर जाई। तेरा जवाब होगा, तेरा जवाब होगा शायद मेरे सवालों में। मैं ढूंढता हूँ जिनको, रातों को ख्यालों में। जो यूं बर्बाद होते हैं वो कब आजाद होते हैं, दिले नाशाद होते हैं। वो एक फरियाद होते हैं, उलझा हुआ हूँ कब से, उलझा हुआ हूँ कब से गम के अजीब जालों में। मैं ढूंढता हूँ जिनको, रातों को ख्यालों में। वो मुझको मिल सके ना, वो मुझको मिल सके ना सुबह के उजालों में। मैं ढूंढता हूँ जिनको, रातों को ख्यालों में। धन्यवाद, आप सबको प्रणाम है और क्रिसमस की बधाइयाँ, शुभकामनाएं, बड़दिन की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जी मोहनदा, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं ढूंढता हूँ जिनको, ये मुकेश जी के आप बहुत बड़े चाहते हैं मुझे लगता है, क्योंकि मुकेश जी को गीतों को और बहुत सुंदर ढंग से गाते हुए, सुंदर ढंग से पटल पर आपने शुरुआत की आज के सब रंग कार्यक्रम में। एक रंग सुंदर सा भरा और आज के कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। चलिए मोहनदा का आभार प्रकट करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं और चलते हैं। सुनीता जी शायद तैयार हो गई होंगी। सुनीता जी, अगर आपकी तैयारी हो गई हो तो कृपया पटल पर आए। जी स्वागत है, प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति। प्रणाम मेरा आप सबको। मुझे गीत ना तो मेरे लिखे हुए होते कहीं, ना मुझे याद होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ गुनगुनाने की। जी जी, कोशिश ही करनी है गुनगुनाने की। ये गीत है मेला खोलो माँ। जी स्वागत। मेला खोलो माँ, खोला रोलो माँ, मेला खोलो माँ, खोला रोलो माँ। सजी धजी जानी होली, थक त्यांदी जी कुड़ी रगड़्यांदी आखी, कैथे खुजानी होली, कैथे खुजानी होली। चौमासे झपन्याले रसड़ियों का बूण, रसड़ियों का बूण, कखी दूर घाटियों माँ बकरियों की भौण,
कखी दूर घाटियों माँ बकरियों की भौण, डालों कछेलों माँ दगड़ों दगड़ी, डालों कछेलों माँ दगड़ों दगड़ी, बरमासी गाणी होली, दकद्यां दी जिकुड़ी रगरां दी आखी, कैथे खुजानी होली, कैथे खुजानी होली। यूंदा कमैना की लंबी लंबी राती, लंबी लंबी राती, कसके की काटली घगरां दी गाती, परदेस छोड़ी कि कब आला बौड़ी, देव तो मनानी होली, थक द्यां दी जिकुड़ी रगरां दी आंकी, कैथे खुजानी होली, कैथे खुजानी होली। मेला खोलो माँ खोला रोलो माँ। इतना ही मुझे, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत आभार है। और सुंदर वाणी, सुंदर गीत और सुंदर प्रस्तुति ढंग, तीनों चीज में सुंदरता थी और सुंदरता आप में भी है। प्रणाम करते हैं आपकी सुंदरता को भी। और बहुत सुंदर गीत आपने रखा कि यमुना का मैना की लंबी लंबी रात, कसके के काटेली घगरां दी रात, कुछ इस के शब्द भी थे। और वाकई में ये यमुना मैना की लंबी रात जो थे बड़ कठिन उड़ान काटन, दिन कब उड़ जा पत्तो न चलना, और रात जो है कि लाइक जल्दी रात हो जाए, जल्दी रात हो जाए और देर में उजाला हो जाए। और ये प्रकृति का अपन नियम छे, उन्होंने ही अमूल्य चलन छे। और सुंदर गीत के लिए, शुरुआत के लिए बहुत बहुत आभार। मेले खेलू में खेला रोलू में सज धजी जानती हो, सुंदर सा वर्णन भी किया, सुंदर बखान किया कि वाकई में मेले खेलू में हमारे सज धज के ही लोग जाते हैं। चलिए, बहुत आभार है सुनीता जी, बहुत धन्यवाद देते हैं, उपस्थिति भी दी और सुंदर गीत भी सुनाया। और मैं देख रहा हूँ आज ये नील जी कौन है, अगर प्रकट होते तो मैं प्रणाम करते हुए स्वागत भी करता हूँ आपके। और दीवान सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीवान सिंह जी, प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को और स्वागत करते हैं मान कीर्ति पटेल पर। नीलम पांडे जी का धन्यवाद। नीलम पांडे जी बहुत आभार है, और नील जी का भी आभार है। नीलम बहुत धन्यवाद है, पटेल से जुड़ गए। कौन बताएंगे कौन है? हाँ, नीलम पांडे नील जी हैं, रानीखेत से। अच्छा, नील लिखा हुआ है, तो नीलम पांडे जी आपका भी स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटेल पर। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, कोई ऐसा छूटा तो नहीं था कल? हाँ, ये शोभा पांडे मैडम छुट्टी है कल। अरे हाँ, शोभा दीदी ने कल जो है औरों को चांस दे दिया था। दीदी प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर। धन्यवाद आजू, और कंतेदाजी को बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार याद दिलाने। और सब वरिष्ठ साहित्यकारों को, सब दाजी लोगों को, सबको बहुत बहुत सादर प्रणाम। और आज ये बड़ा दिन, बताओ बड़ा दिन, और क्रिसमस, और दूसरा हमारे देश का पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जन्म शताब्दी लक्ष्य है ना आज 25 तारीख को, तो उन्हें श्रद्धांजलि तौर पर मेरी एक कविता सुनाओ, मैं ले रही हूँ, वो सुना देना। तो आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल,
हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा। अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय वज्र बनाने। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अंतिम जय वज्र बनाने, नवदत्ती हड्डियां गलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। धन्यवाद, नमस्कार। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आओ फिर से दिया जलाएं। और हमारे कवि कुल के, हमारे रचनाकार कुल के भी बड़े हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुंदर लेखन था, सुंदर कविताएं लिखते थे और बड़े सुंदर ढंग से उसको। जनुदा ये शैली भी अटल बिहारी की टाइप की थी, इसीलिए पांडे मैडम की शैली भी बिल्कुल वही लग रही थी। जी जी बिल्कुल, उन्होंने उस शैली पर उनकी ही पंक्तियां हमको भी समर्पित की। हम आभार प्रकट करते हैं, उनकी याद भी दिलाई आपने। याद तो थी हमको लेकिन भूल गए थे अभी पटल पर बताना। कोई बात नहीं है। जी जी, आज मैं अभी उन्हीं के एक प्रोग्राम में से आ रही हूँ, अभी आई हूँ। चलिए दीदी, ये भी बढ़िया रहा। और इसी बीच देख रहे हैं कृपाल सिंह शीला जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। स्वागत करते हैं कृपाल जी आपका भी। स्नेह के दो अक्षर लिखना सिखा गए, स्नेह के दो अक्षर लिखना सिखा गए। तूफान आंधियों में जलना सिखा गए, तूफान आंधियों में जलना सिखा गए। बस आपसे मिला ज्ञान का महाबल, माने है मेरे सिर पे रखा है प्यार का आंचल। ये प्यार दे सहारा ढलना सिखा गए, ये प्यार दे सहारा ढलना सिखा गए। तो चलिए आभार प्रकट करते हैं सभी की उपस्थिति का और लिए चलते हैं। कल कोई और छूटा है तो कृपया निर्मल जी ध्यान दिला दीजिए, जिनको नहीं बुला पाए, नहीं तो फिर एक सिरे से बुलाएंगे। अभी तो संज्ञान में नहीं है अब कोई। अच्छा, लगभग सब है ही। एक नील जी हमारे जो उपस्थिति दिए है, तो उनको अभी कुछ क्षणों बाद हम बुलाएंगे। तो चलिए लिए चलते हैं अपने हमारे सयाने भी, उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं। आप जब कोई छूटा नहीं है तो पहले उन्हीं का आशीर्वाद ले लें, फिर शुरुआत करते हैं। हमारे तिलक राज जोशी जी की ओर ले चलते हैं पहले, फिर बाद में वो समीक्षा करेंगे। अभी पहले उनकी मधुर वाणी सुन लेते हैं। जनुदा सादर प्रणाम। जी प्रणाम। समस्त मोहन कृति पटल पर उपस्थित विद्वत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। आज कुछ चुहलबाजी हम दोनों की हो रही थी, तो मैडम कुछ दर्द वर्द की बात कर रही थी, तो मैंने कहा देखो दर्द की बात मत करो, सोचो जब तुम नैनीताल में पढ़ते थे और डिग्री कॉलेज को ऊपर को जाते थे, तो उस समय लड़के छेड़ते होंगे तो उनकी याद करो, उनको कैसे डांटा था उनको याद करो, तो तुम्हारे सारे दर्द भूले जाएंगे। तो मैडम खूब हंस गई और इन्होंने फिर किस्सा सुनाना शुरू कर दिया कि क्या हुआ करके। तो मैं यही कहता हूं कि हमें वृद्धापन को भुला देना चाहिए मिसेज को। तो एक कविता यही सुना रहा हूँ, आसान्वित कर लो वृद्धापन, वृद्धापन को हम आसान्वित कर लें, कैसे ही, चाहे पुरानी यादों से या वर्तमान के सुख से, कैसे भी हम अपने को आसान्वित करें तो हमारा वृद्धापन ठीक रहेगा। तो वही सुना रहा हूं मैं। बीते युग की सुधि से रे मन, बीते युग की सुधि से रे मन, युवा बने रहना सीखो तुम। बीते युग की सुधि से रे मन, युवा बने रहना सीखो तुम। बचपन यौवन वृद्धापन से खेलो आंख मिचौली सा तुम। बचपन यौवन वृद्धापन से खेलो आंख मिचौनी सा तुम।
मन यौवन तन वृद्धापन का, मन यौवन तन वृद्धापन का, यौवन मन और बूढ़े तन का, होने भी दो मानव संगम, मधुर मधुर सुधी से युत रहले, तन मन का यह पावन बंधन। मन यौवन तन वृद्धापन का, होने भी दो मानव संगम, मधुर मधुर सुधी से युत रहले, यह तन मन का यह बंधन। बीते युग की सुधि से अपने, बीते युग की सुधि से अपने, चुन लो मधुर मधुरतम फिर क्षण, स्थापित कर लो उनमें अपने गदरा ये यौवन के गत क्षण, स्थापित कर लो उनमें अपने गदरा ये यौवन के गत क्षण। व्यर्थ न जाए कोई भी पल, करने से निर्मित युग चिंतन, कर्म न हो पाए यदि तन से, चिंतन से कर लो जग मंथन। कर्म नहीं हो पाए तन से, क्योंकि वृद्ध हो जाएगा तो तन से तो काम नहीं कर पाएगा, लेकिन चिंतन हम बहुत दे सकते हैं। कर्म न हो पाए यदि तन से, चिंतन से कर लो युग मंथन। तन गत अनुभव से जो भी सीखा, नीर खीर का है आलोडन, सहज हुए यौवन मधु से अब विकसित कर दो स्नेह बंधन। युग की शुद्धि से अपने अपने भर लो रग रग में नव चेतन, गौरवमय जीवन करने को आशान्वित कर लो वृद्धापन, गौरवमय करने को जीवन आशान्वित कर लो वृद्धापन। तो ये मैं आज जो बात मैंने अपने मिशन से कहा, वो हर वृद्ध लोगों से मेरी यही अपील है कि वे अपना वृद्धापन खूब आनंद से जिए। जी, बहुत ही सुंदर पंक्तियां भी दी और हमारी दीदी को भी आपने समझाया उन पंक्तियों के द्वारा। मैं तो कहता हूँ जब तक छुपे बुढ़ापा छुपा लो यारो, जब तक बुढ़ापा छुप सकता है तब तक तो आप छुपा सकते हैं उससे। और सुंदर सी पंक्तियां दी, जीवन को आसान्वित करती हुई। उन निराश जीवन, जब निराशा आ जाती है मन में, तो निराश जीवन में आशा जगाने का सबसे सरल उपाय है, मुझे लगता है कि उन मधुर क्षणों, जैसा कि हमारे तिलकदा ने अपनी कविता में शब्द देकर कहा, उन मधुर क्षणों को याद किया जाए जिसने जीवन को आनंदित किया, जिसने जीवन को सुख दिया। तो अगर वो मधुर क्षणों को याद करोगे तो शायद आधा पीड़ा दूर हो जाएगी। तो हमारे तिलकदा से हमने सीख भी लेनी है कि बीते युग की सुधि से रे मन, युवा बने रहना सीखो। बीते युग की सुधि से मन, युवा बने रहना सीखो। बचपन यौन वृद्धापन से खेलो आंख मिचोली तुम, तो सदा जवान रहोगे। अगर उनकी सीख पे चलोगे तो सदा जवान रहोगे। चलिए, बहुत आभार है तिलकदा, बहुत धन्यवाद देते हैं और सुंदर सी आसान्वित पंक्तियां देने के लिए। तो चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा, कल शायद हम ललित तिवारी जी को नहीं बुला पाए थे। निर्मल जी, ठीक कह रहा हूँ? जी जी हाँ जी, क्योंकि अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं वो। तो मैं ललित तिवारी जी स्वागत करता हूँ पटल पर आपका। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम है, स्वागत है मौन कीर्ति पटल पर। सब रंग कार्यक्रम में एक कोई सुंदर सा रंग जोड़िए। प्रणाम, मंच पर उपस्थित सबको में प्रणाम। मी फिर ओछो अधरम मधुरम वाल मधुराष्टक ओजी सुने दिनो। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम
गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भर्मितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् वैरुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं कुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं सृष्टिं मधुरं सृष्टिं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गाओ मधुरा मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अदरं मदरं मदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम। धन्यवाद जी, बहुत आभार है तिवारी जी। अधरम मधुरम वदनम मधुरम वचनम मधुरम गीतम मधुरम प्रीतम मधुरम, सब कुछ मधुर मधुर ही हो तो जीवन का सौंदर्य और जीवन का आनंद जो है निखर आएगा। तो बहुत आभार प्रकट करते हैं, सब कुछ सबका मधुर रहे ये भी कामना करते हैं। पटल पर प्रीत के संसार से कलम कहे प्यार से, प्रीत के संसार से कलम कहे प्यार से, गीत गजल कविता की माला सी बना, गीत गजल कविता की माला सी बना, कागज के पन्नों पे फसले तो उगारे गीतकार सुन कलमकार सुन। तो चलिए कलमकारों को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। और मैं देख रहा हूं कि एक और शायद मदन जी हैं, तो मदन जी की भी उपस्थिति हुई है, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं, उन्हें भी धन्यवाद देते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। और लिए चलते हैं अब जी आदरणीय, आप मैं थोड़ा करूंगी, उन्हीं को पटल पर आमंत्रित कीजिए। बहुत अच्छा गला है, बहुत अच्छा गाते हैं वो लोग। मदन जी का हाँ जी जी जी, बहुत धन्यवाद है और हमें जानकारी देने के लिए सुनीता जी। चलिए आपने कहा है तो हम स्वागत उनका करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है मदन जी, तो क्योंकि सब रंग का ये कार्यक्रम है और इस सब रंग के एक कार्यक्रम में एक मधुर सा रंग, एक सुंदर सा रंग आप जरूर बिखेरेंगे। तो स्वागत है मोहन कीर्ति पटल पर। मदन जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है। मदन जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद वो ऑन तो है, वो लाइन में तो है, लेकिन हो सकता है कि अभी हमारे पास में नहीं हो, वहां पर नजदीक में ना हो। चलिए जैसे ही आएंगे वैसे ही हम उनको आमंत्रित करेंगे पटल पर। तो लिए चलते हैं कृपाल सिंह शीला जी की ओर।
शीला जी, स्वागत है मौन कीर्ति पटेल पर। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वरिष्ठ साहित्यकार कविगणों को नमस्कार सभी को। और आज जो है बड़ा दिन और प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन भी है, तो सभी को क्रिसमस की बधाइयाँ। और उसी पर उनकी एक किताब है, गीत की किताब में जो है पद थे उसमें, तो 548वां पद आज में भी थोड़ा चर्च में जाने का मौका मिला, तो प्रभु यीशु को याद किया, तो उसी की पंक्तियां सुनाता हूँ आपको। जी, स्वागत भी है। और मदन जी, इसके बाद हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, कृपया बने रहिएगा पटल पर। हाँ, कृपाल जी आइए। यीशु आया है, मुक्ति ले साथ आया है, यीशु आया है, मुक्ति ले साथ आया है, जंगल में मंगल मिल गाते, जंगल मदन जी का माइक खुला है, जरा माइक बंद गाते, जय जय हो प्रभु, जय जय हो, शांति लाया हूँ, शांति लाया हूँ, देखन गडरिए चले रात में, दूतों ने सुन के, दूतों से मसीह मरियम का जाया है, मसीह मरियम का जाया है, पूरब देश से चले मजूसी, तारे से देखो तारे से, पता यीशु का पाया है, पता यीशु का पाया है, यरूशलेम जा पूछन लागे, किस घर जी राजा, किस घर जी मुक्ति का राजा आया है, मुक्ति का राजा आया है, बेतलहम में मसीह को पाकर, बेतलहम में मसीह को पाकर, लोबान मुर सोना, लोबान मुर नजर उसकी चढ़ाया है, नजर उसकी चढ़ाया है, दास जब प्रेम मसीह का, दास सुना जब प्रेम मसीह का, तन मन से लोगों, तन मन से शरण यीशु की आया है, तन मन से शरण यीशु की आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैं जो उनका जो गाने का तरीका है उसको जो मैं आज सुन के जो पकड़ पाया हूँ, मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। जी जी, आपने बहुत सुंदर कोशिश की और उनके तरीकों को पकड़ के यीशु मसीह जी के जन्म दिवस पर उन्हें याद किया और ये सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कृपाल शीला जी। और लिए चलते हैं मदन जी की ओर, बस दो पंक्तियां कहते हुए। कल्पना में कागज की बंजर धरा, कल्पना में कागज की बंजर धरा, सपनों के फूल जरा, सपनों के फूल खिला उसमें जरा, सपनों के फूल खिला उसमें जरा, पौध कोई प्रेम की तू उसमें लगा रे, गीतकार सुन, कलमकार सुन। तो अब देखते हैं कि हमारे मदन जी कौन सा ऐसा सुंदर सा नगमा चुरा के लाए हैं अपने उस खजाने से। तो हमारे इस कीर्ति पटल पर आपका स्वागत है और आपकी मधुर वाणी हमारे इस पटल पर गूंजे। मैं स्वागत करता हूं आपका।
नमस्कार नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार सबसे पहले तो। और मैं सबसे पहले आज आप लोगों से जुड़ रहा हूं तो मैं इतना मतलब वाकिफ नहीं हूं सभी लोगों से, मतलब केवल एक सुनीता ध्यानी जी को मैं जानता हूं, बाकी लोगों को मैं नहीं जानता हूं। और आज मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैं आज इन्हीं की वजह से आप लोगों से मिल पाया हूँ या जुड़ पाया हूँ। और मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम मैं मतलब ऐसे जुड़ रहा हूँ आप लोगों से। तो अगर आप लोगों को सभी लोगों को मेरा सादर नमन है और सादर प्रणाम भी है। मैं आप लोगों के लिए एक रचना देता हूँ। जी मदन जी जरूर, मैं बस खाली 2 सेकंड दूंगा। और पहले तो सुनीता ध्यानी जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि एक महान कीर्तिकार और एक नई शख्सियत को हमसे जोड़ा। और बताना चाहूंगा महान कीर्ति पटल ये अविरल रूप से चल रहा है। 1204वां कार्यक्रम में हम पहुंच चुके हैं और चौथे वर्ष की ये 159वीं शाम है। अच्छा 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 ठीक है। और अविरल रूप से कोई भी कार्यक्रम चलना, इसके लिए हम मोहनदा के बहुत आभारी हैं, जिनके साथ हम सब जुड़े हैं। अब आप कहीं के हैं, हम कहीं के हैं, और कोई इस पटल से जुड़े लोग अनेक जगहों के हैं। अभी कुछ एक आध दिन अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो जरूर सबसे पहले मैं अपना सौभाग्य समझूंगा, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला, आप लोगों से के साथ रहने का मौका मिला, और जो मैं 2 पंक्तियां आपके लिए बोलूंगा तो वो सुनाने का मुझे मौका मिला। धन्यवाद आप सभी लोग। स्वागत करते हैं। और कुछ देर बाद जब हमारे कार्यक्रम का समापन होगा तो उस समय जरूर हम कई कीर्तिकारों से आपको परिचित भी कराएंगे। फिलहाल मैं आमंत्रित करता हूं पटल पर आपको। स्वागत है आपका। जी, मैं आपके लिए नरेंद्र सिंह नेगी जी की वो रचना सुनाऊंगा कि जब पहले, अब तो नहीं वो टाइम रहा, पर पहले जमाने में जब कोई गांव से शहर में आ जाता था तो उन लोगों को कितना बुरा लगता था शहर में रहना। आजकल तो हर जरूरत शहर की हो गई है, पर फिर भी हम लोग शहर में रहते हैं, पर फिर भी हमारा मन नहीं मानता, फिर भी हमें लगता है कि वही टाइम सही था या वही जरूरतें सही थी। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए आपके लिए ये रचना सुनाता हूं आपको। हे जी सार्यों मा फूली गे होली फ्योली लायड़ी मैं घर छोड़ावा। हे जी घर बोण बड़ी गे होलू बालू बसंत मैं घर छोड़ावा। हे जी सार्यों मा फूली गे होली आयु होलू फूलार हमारा सैत्यारू चोलो मा बोला चेती पसरु मंगना ओजी खोला खोलो मा ढक्या द्वार मोर देखी की फूलर्या खोल्या होला मैं घर छोड़ावा। हे जी सार्यों मा फूली गे होली होली घिनोड़ी घुगुती रगर्याणी रीता चौक उर ख्यालमा कुकुर टपराणु होलू देरी मा बिरली वाड़ा धुरपालामा पाल्या मारा बिछोड़ी की जलोठा उड़ी गे होला मैं घर छोड़ावा। हे जी सार्यों मा फूली गे होली ना उनु धरे म्यालु आकाश ना उनी मायालु यखे धरती अजाने ओ खाचिन पेंडा मन की अण मीला चौतर भी छुचो चखुला भी डाला बोटा भी ऊपरी आखा मैं घर छोड़ावा। हे जी सार्यों मा फूली
ये होली रहंदा तुम ड्यूटी सारा दिन में या खुली भम्माण क्वार्टरूमा ना कोई छी बात ना धे धबड़ी ढक्या छिन द्वार घर घर माँ छिबे ये निर्भय परदेश माँ तुम रोणात रावा मैं घोर छोड़ावा ये जी सारियों माँ फूली ये होली चोली लायड़ी मैं घोर छोड़ावा हे जी सारियों माँ फूली ये होली। नमस्कार, धन्यवाद सभी लोगों का मुझे सुनने के लिए। जी मदन जी, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे रचनाकार कुल के, हमारे कवि कुल के, हमारे गायकों में बड़े हमारे यानी नरेंद्र सिंह नेगी जी का सुंदर संगीत और वो दर्द, भले ही हम अपनी धरती को छोड़कर बिल्कुल 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 चले गए, कहीं भी दूर है, लेकिन वो धरती हमें याद आती है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो आसमान याद आता है, और वहाँ के घट घराट, वहाँ के चढ़े पंछी, वहाँ के सब कुछ मतलब यादों में समाया है। वो ममता, वो पीड़ा हर इंसान के दिल में बसी है, और वही इस गीत में, इन पंक्तियों में था, वो पीड़ा थी। लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि हमारी व्यवस्था की खामियों की वजह से हमको जो है अपने स्थान से पलायन करना पड़ा। बिल्कुल और पलायन भी इस बुरी तरह से हुआ कि आज घर में कोई बूढ़ा बूढ़ी है तो है, नहीं तो वो भी नहीं है, बिल्कुल चले गए हैं। कोशिशें भी रहती हैं आने की, लेकिन कभी कभी तो लगता है कि वो वहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ के चौड़े रास्ते, वहाँ की सड़कें उनको आने नहीं देती हैं इधर को। यहाँ सगरी गलियां और टेढ़े मेढ़े रास्ते, तो ऐसा भी महसूस होता है कभी कभी, क्योंकि जो चला गया तो फिर वापस लौटना बड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए, और बड़ी मधुर आवाज में बड़ा ही सुंदर गीत की है जी, सारियों में फूली के होली मैं घर छोड़ा हुआ, मतलब सब बसंत ऋतु आई होगी और सुंदर सा वहाँ का नजारा होगा, लेकिन घर में तो द्वार मूल ढके हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये पीड़ा है। अब आप गढ़वाली कार्यक्रम के दिन जरूर जुड़ना। जी जी जरूर 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 बिल्कुल, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं पहली बार जुड़ा हूँ, तो मुझे इतना अनुभव भी नहीं इन सब चीजों के बारे में। और जरूर आप लोग मुझे लिंक भेजना, सुनीता ध्यानी जी ने मुझे लिंक भेजा, तो मैं सुबह से ही आतुर था इस चीज के लिए कि कब मैं घर पहुंचूंगा, कब मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा, कब मैं इस चीज को ज्वाइन करूंगा। हालांकि मतलब नौकरी के चलते थोड़ा सा टाइमिंग की भी थोड़ा शॉर्टेज हो जाती है, पर फिर भी मैंने कोशिश करी कि मैं जरूर आज तो हर हाल में जुड़ूंगा ही जुड़ूंगा। आपके मार्गदर्शक सुनीता जी रहेंगी, मदन जी। हाँ, वो पहले से भी थी, मेरी सहपाठी भी थी, पहले भी थी और अब भी रहेंगी। चलिए चलिए, बहुत सुंदर है, गाना तो बहुत ही सुंदर गाते हैं वो। जी जी सुनीता जी, मैं आपका आभार फिर से प्रकट करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल की ओर से। और मदन जी, मैं कहना भी चाहूंगा, जैसे आज कह रहे हैं कि मुझे घर कैसे पहुंचूं और कैसे इस पटल से जुड़ूं, हर कृतिकार के साथ होता है हमारे। शाम के 7 बजे नहीं जी, तो उसे याद आती है मोहन कीर्ति पटेल की, और तुरंत जुड़ने का प्रयास सारे लोग करते हैं। ये हमारा सौभाग्य भी है और सौभाग्य भी है कि इतने सारे लोग, हम सब लोग इकट्ठे जुड़ते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, अपने गीतों के जरिए, अपनी कविताओं के जरिए, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, ये प्रेम, ये स्नेह बना रहे, और इसके लिए सबसे बड़े किरदार जो है हमारे सामने हैं, नजर आ रहे हैं मोहनदास। मोहनदास का ही अनोखा प्रयास है। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जनोदा, मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मदन जी का, बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद जी, धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और हमारे साथ नीलम पांडे, नील जी भी जुड़ी हैं जनोदा। जी जी जी, हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैं आपके कहने से पहले मेरे को ध्यान था कि मातृशक्ति को भी बुलाता हूँ मैं। तो चलिए, मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच में नील जी जुड़ी है, तो मैं स्वागत करता हूँ। और हमारा जो कार्यक्रम है आज सब रंग का है, आप कोई भी एक सुंदर सा रंग इसमें छलकाएं और हमारे इस कीर्ति पटल को थोड़ा सा ज्ञान भी हमको मिले,
आपकी मधुर वाणी द्वारा, आपके गीतों द्वारा। जी स्वागत है। इसमें थोड़ी देर के लिए मैं हट गई थी और आज बहुत समय बाद, मतलब मेरे ख्याल से 7-8 महीने हो गए मुझे दोबारा से मैंने ज्वाइन किया। आज मेरे को लगा, आज देखती हूँ। पहले एक रमेश जी इसमें हारमोनियम लेके गाया करते थे, बड़ा अच्छा लगता था, शाम को मैं उनको सुनती थी। और काफी समय बाद मोहन जी से संपर्क हो रहा है आज, तो वैसे तो संपर्क रहता है, पर यहाँ पे कृति पटल में थोड़ा सा समय लगा। तो मेरी कोई अपनी रचना तो अभी, क्योंकि मोबाइल में ही है, तो मैं उसमें तो नहीं सुना रही। तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, ये अपनी रचना का ही भी कार्यक्रम नहीं है, ये आपके भूले बिसरे गीतों का, अगर किसी के गीत जो कभी आप गुनगुनाए करते थे तो उसको भी गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे एक मित्र थे कृष्ण बख्शी जी, मेरे को उनकी कविताएं रचना बहुत प्यारी लगती थी। आज उनकी गजल नीलम मौसी प्रणाम। और बधाई हो मोहन कीर्ति पटेल से जुड़ने के लिए। नहीं, मैं शुरुआत में नई थी इसमें मोहन जी को पता है, मेरी बहू है, कभी बहुत समय बाद आई हूँ। चलिए, बहुत सुंदर शोभा दीदी, आपकी बहू का भी हम आभार प्रकट करते हैं, उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। चलो, लंबे समय बाद सही, आप जिक्र कर रहे थे रमेश सोनी जी का, हो सकता है कि आजकल वो किसी उसमें बिजी हो, नहीं तो सोनी जी भी हमारे से लगातार जुड़े रहते हैं, शायद फिर दर्शन होंगे जरूर उनके। तो मैं अपने एक कृष्ण बख्शी जी थे जो, उनकी एक रचना यहाँ पे रख रही हूँ और मुझे उनकी रचना बहुत पसंद है, तो इसलिए आप लोग सुनिएगा। अच्छा हो या बुरा बंधु रे, सपना तो सपना होता है। अच्छा हो या बुरा बंधु रे, सपना तो सपना होता है। कदम कदम पर पैरों के तलवों में चुभते पिन, माला के मनकों जैसे संघर्षों वाले दिन। एक एक कर गुड़िया जिसका जपना होता है। अच्छा हो या बुरा बंधु रे, सपना तो सपना होता है। कोई शक्ल नहीं बनती मिट्टी गुथ जाने से, कोई शक्ल नहीं बनती मिट्टी गुथ जाने से। लेती है आकार मूर्तें चाक घुमाने से, लेती है आकार मूर्तें चाक घुमाने से। अच्छा हो